चलिए देख लेते हैं कि इस गणेश चतुर्थी पे आप लोगों के लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। तो मैं पहले कार्ड्स को शफल कर लेता हूँ। ओम गंगणपतये नमः। 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 प्लीज़ बताइए हे गणपति बप्पा कि मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस आने वाले हैं। प्लीज़ बताइए गणपति बप्पा कि मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस आने वाले हैं। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। अब इसको स्प्रेड कर लेते हैं। प्लीज़ गणपति बप्पा बताइए मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है इस गणेश चतुर्थी पे। क्या कुछ उनकी लाइफ में अच्छा होने वाला है, क्या इम्प्रूव होने वाला है, और उनके आने वाला दिन कैसे रहेंगे। ओम गंगणपतये नमः। यस, मेरे को इस कार्ड से ये एनर्जी पिक हो रही है कि आप बहुत लंबे टाइम से किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे कि आपको अथॉरिटी दी जाए, आपकी वर्क फ्रंट पे सुनी जाए, आपकी बातों को थोड़ी वजह दी जाए, चाहे रिलेशनशिप पे, चाहे फैमिली मेम्बर्स के बीच में। आप लोगों की बात को कोई वजह नहीं दे रहा था, कोई वेटेज नहीं दे रहा था। वर्क फ्रंट पे भी अगर आप कोई ओपिनियन रखते थे किसी टीम मीटिंग में, तो वहाँ पे भी आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता था, या कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता था, या आपको कोई सपोर्ट नहीं करता था। तो अब मेरे को दिख रहा है कि आने वाले टाइम में आपकी बात लाइक सुनी जाएगी और आप लोग अथॉरिटी की पावर में आने वाले हैं, और आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है फाइनेंस से रिलेटेड। एंड इट कुड बी अ लव प्रपोजल ऑल्सो, जहाँ पे आप अपने पार्टनर से अपनी ओपिनियंस मनवाने की वेट में थे कि कब मेरी वो ओपिनियंस को सराहेगा, कब मानेगा, कब सपोर्ट करेगा। तो मेरे को ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि आने वाले टाइम में आपका पार्टनर पक्का आपके ओपिनियंस को अप्रिशिएट करेगा, आपको सराहेगा और आपको सपोर्ट करेगा पब्लिकली। और मेरे को यहाँ से ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि आपके फाइनेंशियल मैटर्स ठीक नहीं चल रहे थे बहुत लंबे टाइम से, क्योंकि आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। आप बैड एडवाइजेस ले करके गलत डिसीजंस ले लेते थे। लेकिन अब मेरे को दिख रहा है कि कोई ऐसा फादर फिगर पर्सन, कोई मैच्योर पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आपको आपके करियर में भी गाइडेंस देगा और आपको फाइनेंस में भी गाइडेंस देगा। जिन लोगों की अपने फादर से नहीं बन रही थी, उनकी फादर से बनना स्टार्ट हो जाएगी। जिनकी फैमिली में ताऊजी, चाचा, आपके पापा की उनसे नहीं बन रही थी, तो मेरे को यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। और क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं हे गणपति बप्पा, प्लीज़ बताइए। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट। बहुत लंबे टाइम से आपकी फाइनेंस में ग्रोथ नहीं थी, देख रहे हैं, आपके फाइनेंस में ग्रोथ नहीं थी, वो स्पीड नहीं थी। अब आपका धन तेज़ स्पीड से बढ़ने वाला है। अब आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है। ग्रोथ अब जो बहुत लंबे टाइम से रुका हुआ था, जिसकी स्पीड थोड़ी स्लो डाउन हो चुकी थी, अब उसकी स्पीड बढ़ने वाली है। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। और बताइए मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है। यस, आपकी लाइफ में पीस आने वाला है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। आप लोग बहुत लंबे टाइम से डिसबैलेंस्ड फील कर रहे थे, तो अब आप हारमनी की एनर्जी में आने वाले हैं। अब आप एकदम बैलेंस एनर्जी में आने वाले हैं। बहुत पीसफुल टाइम आपका रहने वाला है आने वाले टाइम में। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे जहाँ पे आप बहुत इम्बैलेंस फील करते थे, आपको लगता था कि मैं यार अपनी बात कह देती हूँ या कह देता हूँ, हाथी देख लीजिएगा लेकिन मेरा पार्टनर मेरे को बिल्कुल नहीं समझता है, और मेरे को बिल्कुल भी एक बैलेंस एनर्जी में नहीं रखता है। हमेशा कुछ ऐसी बात आपके पार्टनर बोल देते थे जिससे कि आप
बहुत ज़्यादा तिल-मिला जाते थे, डिसहार्मनी, डिसबैलेंस की एनर्जी में आ जाते थे। लेकिन अब वो मेरे को रिज़ॉल्व होते हुए दिख रहा है। आने वाले 14 दिनों के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा और आप एक बैलेंस्ड एनर्जी में आएँगे। आप बहुत लाइट फ़ील करेंगे। आपके जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, वो भी मेरे को रिज़ॉल्व होते हुए यहाँ से दिख रहे हैं, क्योंकि इनके पास सी 2 गोल्डन कप्स हैं, जिनमें ये टू एंड फ्रो वाटर को कभी इसमें डाल रहे हैं तो कभी उसमें डाल रहे हैं। तो आपके पास बहुत धन आने वाला है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होने वाली है, स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ आएगी और हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। आपके एनर्जी लेवल्स विल बी सो हाई कि आपको बहुत अच्छा फील होगा, महसूस होगा। सन एनर्जी बहुत है, तो आपके अंदर बहुत विटैलिटी रहेगी। और आने वाले टाइम में ये ग्रीन कलर रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी आपने मेहनत की थी उसकी फसलें उगने वाली हैं। ठीक है, तो आपकी मेहनत को डिवाइन नवाजेंगे। और यहाँ पे आपका हार्ट चक्र बहुत टाइम से ब्लॉक था, क्योंकि आप हमेशा घबराहट में, एंग्जाइटी में, फियर में, रातों को सब कुछ अगर आपकी लाइफ में ठीक भी चल रहा था तब भी आपको एक घबराहट सी थी कि आगे क्या होगा, आगे मेरे पैसे स्टेबल रहेंगे कि नहीं, आगे ये रिलेशनशिप काम करेगा कि नहीं, आगे मेरे को लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो मैं ऐसे ये चैनल कर रहा हूँ कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक था, क्योंकि आप बहुत हार्ट ब्रेक के शिकार हुए थे पास्ट में, तो इसी के कारण आपके अंदर अनवांटेड फियर आ गया था। तो वो भी मेरे को हटते हुए दिख रहा है। और इस कार्ड से ये भी एनर्जी पिक कर रहा हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैशन आने वाला है। इतना पैशन आने वाला है, सी इस रेड ह्यू को देखिए, इस रेड कलर को देखिए, इट्स सिग्निफाइज पावर एंड पैशन। तो आप लोग बहुत पावरफुल बनने वाले हैं और आप लोग इतने और इनका पैर सी देखिए, इनका पैर पानी में है, इन एंजल का। ठीक है, तो पानी में पैर का मतलब होता है कि धन बहुत आपकी लाइफ में आएगा, शीतलता आपकी लाइफ में बहुत आएगी और आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी टाइम्स में जाने वाले हैं आने वाले 2 हफ्तों में, गणपति जी की कृपा से। और बताइए प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, ओम गम गणपते नमः। हे गणपति बप्पा, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है? दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट। यस, आने वाले टाइम में आप लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठी बनने वाले हैं, तो इसके कारण आप किसी गुरु या संत के पास भी जाएंगे या उनके प्रवचन यूट्यूब पे सुनेंगे। मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे प्रेमानंद बाबा के, जो वृंदावन वाले हैं, उनके बहुत बड़े भक्त हैं। वो हमेशा उनके यूट्यूब पे प्रवचन सुनते हैं, तो उनकी आधी से ज़्यादा लाइफ प्रॉब्लम्स, मेंटल इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आप लोग बहुत स्पिरिचुअल वीडियोज़ देखेंगे, आप लोगों को सांसारिक ज्ञान होगा, आप लोग बहुत पूजा पाठी बनेंगे आने वाले टाइम में, जिससे कि आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी और आपकी इंटरनल कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होते हुए मेरे को दिख रही है, जिससे कि आपके सारे 7 चक्रास पूरे बैलेंस हो जाएंगे, जिससे कि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और आप अपनी लाइफ में जितने भी एडिक्शंस में थे या बैड एक्शंस में थे, वो सारा एडिक्शन मेरे को हटते हुए दिख रहा है। आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो भी पास्ट में कर रहे थे 5 महीनों से, जिन भी बुरे एडिक्शंस में थे, इट कैन बी ओवर इंडल्जेंस इन कैजुअल सेक्स, इट कुड बी ओवर इंडल्जेंस इन ड्रिंकिंग, अल्कोहल, इन सब से मेरे को आप हटते हुए दिख रहे हैं, बैड हैबिट से हटते हुए मेरे को दिख रहे हैं और डिवाइन की शरण में जाते हुए दिख रहे हैं, जिससे कि आप जिस ताले की चाबी ढूंढ रहे थे आपको मिल जाएगी। आप जिस इशू को रिजॉल्व करना चाहते थे या उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहते थे, वो आपको डिवाइन दे देंगे। आप क्रॉस पाथ पे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि इस पाथ पे जाऊँ या उस पाथ पे जाऊँ, तो डिवाइन आपको इंट्यूशन दे देंगे, डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देंगे, आपकी हेल्थ इंप्रूव कर देंगे, आपको एडिक्शन से बाहर निकालेंगे। तो आने वाले टाइम में मेरे को दिख रहा है कि आप बहुत बैलेंस एनर्जी में जाने वाले हैं और जिनके पार्टनर ने अभी तक उनको कमिटमेंट नहीं दी है, वो डेफिनेटली कमिट करेंगे विद इन 5 वीक्स। ये लिख के रख लीजिए। और मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? हे गणपति बप्पा, आप बताइए। ओम गंगणपते नमः। यस, आप लोग बहुत लंबे टाइम से स्टक एनर्जी में थे। सी, पिछले 1 साल से आप स्टक एनर्जी में थे, आपकी लाइफ में कुछ भी ग्रो नहीं कर रहा था, आप एक स्टैग्नेंट एनर्जी में थे, जितने में थे। ना ही जॉब में प्रमोशन हो रहा था, एक मोनोटोनस सा रूटीन चलता रहता था आपका, बस जॉब से आओ फिर घर,
फिर घर से फिर जॉब, और किसी भी एस्पेक्ट में मेरे को दिख रहा है कि ग्रोथ नहीं हो रही थी, आप स्टक थे। अब ये स्टेगनेंट एनर्जी हटने वाली है। ओम गंगणपते नमः। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं डिवाइन, प्लीज़ बताइए। ओम गंगणपते नमः। इस गणेश चतुर्थी पे मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं? वाओ वाओ गाइस, इन आने वाले 9 डेज़ के अंदर आपकी सारी विशेस फुलफ़िल होने वाली हैं। मेरे को चैनल हो रहा है कि इतनी ज़्यादा विशेस आपकी पूरी हो जाएंगी कि आप एक गोलू बाबा की एनर्जी में आ जाएंगे। गोलू बाबा इन द सेंस कि आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, और आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा, और डिवाइन के पास आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसके ऊपर कि हाँ डिवाइन सुनते हैं। तो मेरे को दिख रहा है आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, उसकी विश फुलफ़िल होते हुए इन 9 डेज़ में दिख रही है मैजिकली। मेरे को ये भी दिख रहा है कि अगर आप कोई प्रमोशन जॉब में चाहते थे, या सैलरी इंक्रीमेंट चाहते थे, या हाइक चाहते थे, तो आने वाले 9 डेज़ के अंदर अंदर कुछ आपकी कंपनीज़ में इंटरनल प्रोसेसेस को चेंज किया जाएगा, और प्रमोशन आने के चांसेस मेरे को दिख रहे हैं। मेरे को ये भी दिख रहा है, यहाँ से चैनलाइज हो रहा है कि किसी की एज 43 है जो इस वीडियो को देख रहा है, कोई व्यूवर, और किसी की एज 34 भी है, किसी की एज 24 भी है, 22 है, और किसी की एज 19 ईयर्स भी है। तो जो भी इन मैसेजेस को देख रहे हैं, तो उनका मेरे को एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी जो डीपेस्ट डिज़ायर थे वो पूरे होंगे कि नहीं, तो वो भी मेरे को यहाँ पे फुलफ़िल होते हुए दिख रहे हैं। तो उन लोगों को स्टेबिलिटी चाहिए थी अपनी लाइफ में, तो यस, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आप 19 ईयर्स के हैं, या आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, अगर आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाह रहे थे, तो मेरे को आपका काम बनते हुए दिख रहा है। मेरे को यहाँ से ये भी दिख रहा है कि आपके घर में पीस एंड हारमनी नहीं थी, या थी भी तो उतनी ज़्यादा नहीं थी। कभी कभी पीस रहता था कुछ दिनों के लिए, फिर बातें फिर बिगड़ जाती थी। अगर कोई तीसरा पर्सन आता था आपके घर में, कोई रिलेटिव, फिर उसको लेके बहस होने लगती थी, तो वो भी मेरे को रिजॉल्व होते हुए दिख रहा है। मेरे को ये भी दिख रहा है कि आप किसी वैकेशन पे जाने के लिए बेसब्री से इंतज़ार थे, तो वो भी विश आपकी फुलफ़िल होते हुए मेरे को दिख रही है। कोई H1B वीज़ा का वेट कर रहा था, वो भी मेरे को विश फुलफ़िल होते हुए यहाँ पे दिख रही है। मेरे कलेक्टिव्स में कोई मेरे को यहाँ से ये एनर्जी पिक हो रही है कि किसी की मदर की हेल्थ बहुत ख़राब थी, तो मेरे को इम्प्रूव होते हुए दिख रही है। मेरे को ये भी एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि कोई वीज़ा के अप्रूवल का वेट कर रहा था, तो मेरे को वीज़ा अप्रूव होते हुए दिख रहा है। और मेरे को ये भी एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि कोई पर्सन अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर करना चाहता था, ऑर्गेनाइज करना चाहता था, उसको क्लैरिटी चाहिए थी कि उसको कौन से करियर फील्ड में जाना है, तो वो क्लैरिटी भी आते हुए दिख रही है गाइस। वाओ। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? ओम गंगणपतये नमः। यस, आप लोग बहुत लंबे टाइम से फोकस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आप लोग पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे थे, और आपके काम भी नहीं बन रहे थे पिछले 6 महीने से, क्योंकि आप लोगों के पूर्वज आपका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप लोगों ने दान पुण्य करना कम कर दिया था, अपने पूर्वजों की या कुल देवी देवता की पूजा बहुत लंबे टाइम से नहीं की थी, तो उसके दुष्प्रभाव से आपके काम नहीं बन रहे थे। और मेरे को ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आप लोग बहुत ज़्यादा पास्ट की बातों में खोए रहते थे। आपकी करंट सिचुएशन इतनी बुरी थी कि आप पास्ट की अच्छी यादों को याद करके ही हैप्पी रह पाते थे, और कोई मोटिवेशन ही नहीं था लाइफ में। बट अब आपका समय विदिन 6 वीक्स बदलने वाला है गाइस। आप लोग कुछ नए कनेक्शंस बनाएंगे, कुछ नेटवर्किंग करेंगे, जिनकी जॉब नहीं लग रही है उनकी जॉब लगेगी, और क्योंकि ये पास्ट एनर्जी है, ये कार्ड रिवर्स में है, तो फ्यूचर में ऐसा होगा 6 वीक्स में, जिनकी जॉब नहीं लग रही है उनकी जॉब लगेगी। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि पास्ट से बाहर निकलिए। भले अच्छी मीठी यादें थी, उसको भूल के आप अपने करियर पे फोकस करें, अपने हेल्थ पे फोकस करें, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करें, सेल्फ लव की एनर्जी में एब्जॉर्ब रहें, नेटवर्किंग करें, थोड़ा सा लोगों से मिलें, थोड़ा सा अपने नेबर्स को भी कभी कभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आप लोग इनवाइट किया कीजिए। हवन कराएं अगर आपने बहुत टाइम से हवन नहीं कराया, इससे घर का वातावरण बहुत ज़्यादा शुद्ध होगा। और लोगों को भोजन भी करवाएं, गरीब लोगों को, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपके काम
पक्का बनेंगे गाइस। और जिनकी शादी नहीं हो रही थी तो उनके लिए तो ये बहुत बिगेस्ट लाइक मैसेज है कि आने वाले टाइम में आप प्लीज़ कोई पूजा पाठ हवन कराएं और गरीब लोगों को उसमें बहुत भोजन कराएं, बहुत अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन। तो आपके काम पक्का बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके काम ना बने। और आप सी यहाँ पे ये देख रहे हैं क्रॉस को, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आप क्रॉस पाथ पे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि इस रास्ते जाऊँ, उस रास्ते जाऊँ, इस रास्ते जाऊँ, या आप कंफ्यूज्ड हैं। तो क्लैरिटी तभी आएगी जब आप अपने पे फोकस करेंगे, और पीस आपकी लाइफ में तभी आएगा जब आप खुद पे फोकस करेंगे। तो गाइज़, अगर जिन लोगों का वीनस अफेक्टेड था तो वो लोग अपने नहाने वाले पानी में 2 इलायची, गुलाब जल, 2 चम्मच दूध और थोड़ा सा केसर, अगर आप केसर अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई नहीं, इनमें से कोई भी एक इंग्रेडिएंट आप डाल के नहाइए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स कि इस गणेश चतुर्थी से क्या क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं? प्लीज़ गणपति बप्पा बताइए मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, कैसे कैसे उनकी लाइफ इंप्रूव होने वाली है। दिस इज़ अ पॉजिटिव रीडिंग गाइस, तो यहाँ पे सिर्फ ब्लेसिंग्स ही आएंगी, ठीक है। और अगर कुछ नेगेटिव भी होगा तो वो भी हट जाएगा, क्योंकि गणपति बप्पा आ रहे हैं, ऑब्वियसली कुछ नेगेटिव हो ही नहीं सकता। विघ्न हरता आ रहे हैं, आपके सारे विघ्न हट लेंगे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यसी आप लोग 5 महीने से बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में थे, घर में भी आपके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे, ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, टीम मेंबर से आपकी नहीं बनती थी, और रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे, और पर्सनल लाइफ में भी इंटरनली भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज चलते रहते थे इसके कारण। तो आप बहुत नेगेटिव एनर्जी में थे, बट आप इससे बाहर आएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ये सन की रेज इस पे पड़ रही हैं, तो ये आपका पास्ट है जो आप कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में थे। अब आप उससे मूव ऑन होके ऐसे हील हो जाएंगे, ठीक है। तो हारमनी आएगी, पीस आएगी, और आपके वर्क फ्रंट में आपकी सबसे बनने लगेगी, टीम वर्क आप अच्छा करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होते हुए मेरे को दिख रहे हैं हर एस्पेक्ट में। आप लोग बहुत पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, सो डोंट वरी। प्लीज़ गणपति बप्पा और मैसेजेस मेरे कलेक्टिव्स के लिए बताइए। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स गाइड मी। दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट एट द बॉटम। ओके, यस, पिछले 5 महीने से आप लोगों ने बहुत पैसे की तंगी देखी है। आपकी जॉब भी शायद नहीं रही थी, तो आप लोग अनएम्प्लॉयड हैं पिछले 5 महीने से। तो अब कोई बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी आने वाली है। सी आप लोग इस कंडीशन में थे, ये कुछ लोगों से रेजोनेट हो सकता है गाइस, सो बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। तो आपसे जितना रेजोनेट हो आप उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है कि अगर उनकी जॉब नहीं लगी थी, पिछले 5 महीने से तंगी थी, अब आपकी जॉब लगने वाली है, और वो भी बहुत अच्छी सैलरी की जॉब लगने वाली है कि लंबे टाइम तक आपको स्टेबिलिटी देगी। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स इस गणेश चतुर्थी पे? ओम गंगणपतये नमः। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं? यस, आप लोग मेरे को दिख रहा है कि आप लोग पिछले 4 महीने से अथॉरिटी की पावर में आना चाहते थे। वो फायरी एनर्जी, एम्बिशन लैक कर रहे थे, वो लीडरशिप क्वालिटी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के कारण खो चुके थे। बट अब आप अथॉरिटी की पावर में आएंगे, आप अपना स्टैंड लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्लैरिटी आएगी क्योंकि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेटेड है, और आप बहुत अपने एक्सपीरियंसेस से वाइज बन चुके हैं। और मेरे को ये भी दिख रहा है कि आप लोग कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हैं। सी यहाँ पे आप पहाड़ देख रहे हैं, पहाड़ पे भी इन्होंने अपना एक सिंहासन बना रखा है। इसका मतलब कि आप लोग किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकलने वाले हैं। अगर कोई बहुत बड़ा हेल्थ इशू था, उससे भी गणपति बप्पा आपको बाहर निकालने वाले हैं, ठीक है। और मेरे को ये भी दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी लीडरशिप की स्पिरिट में आएंगे, जिससे कि आपकी बहुत अथॉरिटी की एनर्जी बढ़ेगी और आप अथॉरिटेटिव जॉब को पा पाएंगे, जैसे कि पुलिस की हो गई, आईपीएस की हो गई, एसएससी की हो गई, क्लर्क की हो गई, बैंक एसबीआई पीओ की हो गई। जिस चीज़ की भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे थे, वो मेरे को यहाँ पे होते हुए सक्सेसफुल दिख रहा है। और जिन लोगों की प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही थी, जो भी स्टूडेंट्स मेरे को वॉच कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले या यूपीएससी वाले, जिनकी प्रिपरेशन में उनको मोटिवेशन नहीं मिल रहा था, या वो बीच में कहीं
दुनिया की न्यूज़ेस देख के, क्योंकि आजकल तो इतना नेगेटिव चल रहा है गाइस कि मैं क्या बताऊँ, आप तो अवेयर हैं ही। पूरे वर्ल्ड में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, नेचुरल कैलामिटी आ रही है, कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत बैड चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो उससे आपको निजात होते हुए मेरे को दिख रहा है कि आप उस नेगेटिविटी की चलते आप फोकस नहीं कर पा रहे थे अपनी स्टडीज़ पे, तो ओवरऑल वाइब्रेशन आपको अफेक्ट कर रही थी। अब आपका फोकस बढ़ने वाला है गाइस, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, स्ट्रैटेजिकली करेंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे। और जिन स्टूडेंट्स को अपनी फैमिली से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो वो आय के भी स्रोत देखेंगे, कुछ पार्ट टाइम जॉब करेंगे, कुछ ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग करेंगे, उससे अपना खर्चा खुद खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके अंदर बहुत करेज है, ठीक है। आने वाला टाइम बहुत आपको डिसिप्लिन्ड बनाएगा। आप पक्का जो भी आपने अपने लिए गोल सेट आउट किया है वो पूरा होके रहेगा, क्योंकि ऑरेंज कलर डिनोट्स करेज, तो आप लोग बहुत ज़्यादा करेजियस हैं, ठीक है। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? यस, आप लोग किसी लव प्रपोजल का वेट कर रहे थे, तो यहाँ पे मेरे को लव प्रपोजल आते हुए दिख रहा है। किसी जॉब ऑफ़र का वेट कर रहे थे, जॉब ऑफ़र की अपॉर्चुनिटी आते हुए मेरे को दिख रही है। आप लोग काफ़ी एक स्टेबिलिटी का वेट कर रहे थे बहुत लंबे टाइम से। स्टेबिलिटी इन द सेंस कि हम बस स्टेबिलिटी को सोचते हैं कि एक मियर वर्ड है। नो, इट्स नॉट अ वर्ड, उसका बहुत डीप मीनिंग है। स्टेबिलिटी का मतलब कि आप ये चाह रहे थे कि आपका हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ बैलेंस हो, आपकी फैमिली में भी इमेज अच्छी हो, आपके फ्रेंड सर्कल में भी आपकी इमेज अच्छी हो, सोशल मीडिया पे भी पोस्ट पे आपके लाइक्स आएँ, और आप आप चाह रहे थे कि सब मेरे से इम्प्रेस रहें हर एस्पेक्ट में। मेरी हेल्थ भी अच्छी हो, मेरी जॉब भी अच्छी हो, मेरी लव लाइफ भी अच्छी हो, मेरा पार्टनर भी मेरे को बहुत प्यार करे, और अगर मेरे अंदर कोई बुरा एडिक्शन है तो उससे भी मैं हट जाऊँ, जल्दी बाहर आ जाऊँ, और अगर कोई गिल्ट की एनर्जी थी तो वो भी मेरे को हटते हुए दिख रही है। तो आप लोग बहुत अच्छी एनर्जी में आने वाले हैं, गुड अपॉर्चुनिटी आ रही है, नई जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो उसको प्लीज़ ग्रैब इट कीजिएगा। और यहाँ पे फ़िश आप देख रहे हैं, ये कप के अंदर फ़िश, इसका मतलब कि डिवाइन ने एक सरप्राइज़ रखा हुआ है आपके लिए। फ़िश बहुत शुभ मानी जाती है लाइक शादी में, और ये गॉडेस काली का भी सिंबल माना जाता है, मतलब कोलकाता एंड बंगाल में, ठीक है। तो काली माता ने आपकी प्रेयर्स एक्सेप्ट कर ली हैं। उनके जो बेटे आ रहे हैं गणपति बप्पा, तो वो डेफिनेटली आपकी विश पूरी होने वाली है। शादी अगर बहुत टाइम से नहीं हो रही थी तो शादी तय होते हुए दिख रही है, कुछ शुभ होने वाला है, फिर कहाँ से एनर्जी पिक हो रही है, कुछ शुभ होने वाला है। और इस एनर्जी से प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स मेरी इंट्यूशन को और ज़्यादा बढ़ाइए, और अब बताइए मेरे कलेक्टिव्स के लिए और क्या मैसेज है। यस, मेरे को यहाँ से ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि आप लोग बहुत लंबे टाइम से अपना फोकस लूज़ कर चुके थे। जैसे अर्जुन ने एक बार आसमान में एक कंपटीशन हुआ था जहाँ पे उन्हें मछली की आँख पे भी तीर मारना था, तो वहाँ पे एक फ़िश रखी गई थी आसमान में, जो रियल नहीं थी, बट एक आसमान में ऐसे घूमती हुई फ़िश थी, वो कंपटीशन था, तो उसमें भी अर्जुन विजय रहे थे, ठीक है। तो आप लोग का फोकस बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, जिससे कि अगर आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, मेरे को पिक हो रहा है IBPS या SBI क्लर्क या PO की, आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे थे, आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो आपका फोकस इतना तीव्र है, इतना स्ट्रांग है कि, और अगर आप UPSC मेंस के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, तो वो मेरे को सक्सेसफुल होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? क्या क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए इस गणेश चतुर्थी में? आप लोग बहुत लंबे टाइम से धन का वेट कर रहे थे, बहुत लंबे टाइम से। आप लोगों ने दान पुण्य भी किए, आप लोगों ने हर रेमेडीज़ भी की, तब भी कुछ वर्क होता हुआ मेरे को नहीं दिख रहा था। आप लोगों ने बहुत लंबे टाइम से धन का अभाव देखा है। पिछले 10 महीने से तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ था, लेकिन अब वो गणपति बप्पा हटाने वाले हैं। अब आपके धन में वृद्धि होगी, और आप ऑलरेडी इतने वाइज बन चुके हैं अपने धन को, उस लॉस को झेल के आप इतने वाइज बन चुके हैं कि अब आप अच्छे डिसीजंस लेंगे, और आपकी धन में वृद्धि होगी, दुख का माहौल हटेगा,
और मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे 2 पर्सन बातें कर रहे हैं, तो आप किसी प्रोमिनेंट पोजीशन में आप प्रमोट होंगे और आपकी हेल्थ इंप्रूव होते हुए मेरे को यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि पेंटिकल्स सिर्फ पेंटिकल्स को डिनोट नहीं करते, ये चक्रास को भी डिनोट करते हैं। तो आपके जितने भी चक्रास हैं मेरे को एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं, तो कोई भी हेल्थ इशू था वो मेरे को जाते हुए दिख रहा है। और यहाँ से मेरे को ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, वो इन डॉगीज़ को देख रहा है। और ये आप हैं जो बहुत वाइज बन चुके हैं और आप कुत्तों की देखभाल करें। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप कुत्तों को रोटी खिलाइए, इससे आपका भाग्य उदय होगा, अगर नहीं हुआ है उदय तो। और ये जो बच्चा यहाँ पे देख रहा है आपको, डॉगीज़ को स्नेह देते हुए, इसका मतलब ये इस कार्ड से एनर्जी आ रही है कि आप एक एग्ज़ाम्पल अपने घर में सेट करेंगे छोटों के लिए कि लाइफ में कैसे फाइनेंशियली ग्रो किया जाता है या किसी प्रोमिनेंट पोजीशन पे पहुंचा जाता है। तो दे विल फॉलो योर फुट स्टेप्स। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तो आपकी प्रशंसा करेंगे। आपकी आने वाले टाइम में प्रशंसा होने वाली है, अप्रिशिएशन होने वाला है। छोटे लोग जो आपसे एज में छोटे हैं वो आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, आपको अपना इंस्पिरेशन मानेंगे, आप कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाले हैं गाइस। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। यस, आपकी लाइफ में लग्जरी आने वाली है, आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है और आपकी हेल्थ इंप्रूव होने वाली है। और इस चैरियट में देख रहे हैं आपका डार्क साइड एंड आपका पॉजिटिव साइड दोनों बैलेंस होने वाला है। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में कमिटेड हैं या आप अभी सिंगल हैं, तो आप मेरे को रिलेशनशिप में कमिटेड होते हुए मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं। और आपका जो पार्टनर होगा आपको बहुत बैलेंस कर पाएगा, आपका नेगेटिव साइड को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर पाएगा, तो आपका पार्टनर बहुत अच्छा आने वाला है। साथ ही आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे मेरे को ये भी दिख रहा है कि आपके दोनों कंधों पे चांद है, ठीक है। मतलब आप इतना अच्छा कुछ अचीव करने वाले हैं कि आपके कंधों पे डिवाइन खुद आके चांद लगाएंगे, ठीक है। और मेरे को यहाँ से ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि आप किसी गैदरिंग या किसी इवेंट में जाएंगे और आपको अचानक से बोलने का भी मौका दिया जाएगा। ये एक तरीके का कवि सम्मेलन हो सकता है, एक तरीके का कोई इवेंट ऐसा हो सकता है जहाँ पे NGOs वगैरह इकट्ठा होते हैं, किसी इशू के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप किसी लाइक मिनिस्ट्री पोजीशन में हैं या MLA हैं, तो आपकी स्पीच को बहुत ज़्यादा सराहा जाएगा, आपसे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, आप उनकी इंस्पिरेशन बनेंगे आने वाले टाइम में। और मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए, अगर आप बहुत लंबे टाइम से अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे थे कि मेरा घर कब होगा, तो आने वाले 7 मंथ्स के अंदर आप प्रॉपर्टी खरीदते हुए भी मेरे को दिख रहे हैं। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स। ओम गंगणपतये नमः। यस, आप लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट होने वाले हैं, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है। मैजिकली अगर कोई आपको क्रॉनिक इलनेस थी वो हील होने वाली है, क्योंकि आप सही स्टेप्स लेंगे, इसलिए वो हील होगी। आप पॉजिटिव थिंकिंग में आ जाएंगे, आप पॉजिटिव ऑरा में आ जाएंगे। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने का सोच रहे थे या प्रॉपर्टी का बंटवारा आप पीसफुली चाहते थे, तो वो भी पीसफुली हो जाएगा। और यहाँ पे ये देख रहे हैं इस सैंडस्टोन को, बहुत नेगेटिव सा है, तो इस नेगेटिविटी को आप ओवरकम कर लेंगे और आप उस नेगेटिविटी पे बैठ के अपना थ्रोन बनाते हुए मेरे को दिख रहे हैं। तो आप इतने स्ट्रांग होने वाले हैं कि आप नेगेटिविटी को डोमिनेट कर लेंगे। मे बी ये पॉसिबल तभी है अगर आप गणपति बप्पा के भक्त हैं या आप अपने इष्ट देव के भक्त हैं, तभी आप नेगेटिविटी को इतनी पावरफुली डोमिनेट कर पाएंगे, उसको अपनी लाइफ में एंटर ही नहीं करने देंगे। सी, यहाँ पे इसके चारों तरफ ग्रीनरी है, लश ग्रीनरी है, तो वो नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा है, ठीक है, वो उसको डोमिनेट कर रहा है। और मेरे को यहाँ से ये भी दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अबंडेंस में आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेप्स को देखिए, ग्रेप्स हैं इसके ऊपर, ग्रेप वाइन्स हैं ये सारी, बहुत ज़्यादा अबंडेंट होंगे, इतने अबंडेंट होंगे कि आप दूसरों की भी
हेल्प करेंगे, आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आ जाएंगे, आप अपना खुद स्टैंड लेंगे, लोग आपकी बात सुनना स्टार्ट कर देंगे, आपकी मान सम्मान में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी और आपके अंदर एक अलग सी ऐसी एनर्जी आने वाली है डिवाइन की, बाय द ब्लेसिंग ऑफ द डिवाइन, कि आप बहुत ज़्यादा काम एंड कंपोज एंड स्टेबल होने वाले हैं। आपकी एक ऐसी एसोटेरिक मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक ऐसी एनर्जी आपके अंदर एंटर करेगी कि बाहर दुनिया में कितनी भी नेगेटिविटी छाई हो, कितना भी उथल पुथल हो रहा हो, आप उससे अफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि आप मेरे को दिख रहे हैं कि आपके अंदर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिवाइन भी आ रही है। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स, जो भी मेरे कलेक्टिव्स देख रहे हैं इस रीडिंग को, कि इस गणेश चतुर्थी में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। यस, आप बहुत लंबे टाइम से बंधा रेस्ट्रिक्टेड फील करते थे, वो अब हटने वाला है। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। ओम गंगणपतये नमः। यस, आप लोग बहुत लंबे टाइम से मान सम्मान का वेट कर रहे थे, अपनी हेल्थ इम्प्रूवमेंट का वेट कर रहे थे कि कब मेरी हेल्थ इम्प्रूव होगी, कब मैं, अगर कोई मेरे को फीमेल यहाँ पे देख रही है तो कब मैं कंसीव करूँगी। तो अब आपकी लाइफ में हर एस्पेक्ट में खुशियाँ आने वाली हैं, क्योंकि ये पास्ट एनर्जी, इसलिए सन रिवर्स में है। अब इन फ्यूचर आने वाले, मैं यहाँ से ये चैनलाइज कर पा रहा हूँ कि आने वाले 19 डेज़ के अंदर अंदर आपका टिपिंग पॉइंट होगा, जहाँ से पॉजिटिव चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आप जॉब में प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो आपकी जॉब में प्रमोशन होते हुए मेरे को दिख रहा है। हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बन रही थी, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे और रीज़न नहीं पता चल रहा था कि रूट कॉज क्या है हमारे झगड़े का, तो मेरे को इशू रिजॉल्व होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। और मेरे को ये भी दिख रहा है कि आपको रूट कॉज भी पता चल जाएगा कि हमारे इतने झगड़े क्यों हो रहे थे। और मेरे को आप ये भी दिख रहे हैं कि अगर आप कंसीव करना चाह रहे थे तो आपकी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होगी। और जो मेल्स बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ को लेके परेशान थे, उनकी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। और जो फीमेल्स अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी, उनकी हेल्थ में भी बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। ऐसा इम्प्रूवमेंट होने वाला है गाइस कि आपकी सारी इलनेसेस मैजिकली हटने वाली हैं विद इन 19 डेज़, आई अश्योर यू। ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि इस कार्ड की वार्मथ इतनी है, इतनी हैप्पीनेस ये लेके आता है कि सारे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में ये अपनी किरणें बिखेर देता है, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बिखेर देता है। तो आपकी हेल्थ डेफिनेटली इम्प्रूव होने वाली है। और मेरे को इससे ये भी दिख रहा है आप फाइनेंशियली अबंडेंट होने वाले हैं, और जिनके बच्चे उनकी बात नहीं मान रहे थे, फैमिली में कलह कलेश था, वो भी दूर होगा। मेरे को यहाँ से ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे कि यार मेरा कब ऑन साइट लगेगा, मेरा कब H1B वीज़ा प्रोसेस होगा, मेरे को बॉस कब अप्रिशिएट करेगा, तो आने वाले 19 डेज़ के अंदर आपका बॉस आपको अप्रिशिएट करेगा, आपका H1B वीज़ा भी प्रोसेस होगा आने वाले 19 वीक्स में, और आप काफ़ी ग्रो करते हुए मेरे को दिख रहे हैं। और अगर आप किसी नेगेटिव थिंकिंग के पैटर्न में पड़ गए थे, या किसी नेगेटिव एडिक्शन में थे, या कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर था, वो भी आप उसको ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर क्लैरिटी आ जाएगी कि ये गलत है, मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए। तो बहुत अच्छा कार्ड है गाइस, इतनी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी कि आप सोच नहीं सकते। नेम, फेम, मान सम्मान, हेल्थ सब इम्प्रूव होगा। फाइनेंसेस तो झकास, इतने ज़्यादा इम्प्रूव होने वाले हैं कि आप सोच नहीं सकते। आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि आप इतने अबंडेंट हो जाएंगे, आपके सारे काम बनेंगे, आपके बच्चे अगर कोई हेल्थ इशू फेस कर रहे थे, आपके बच्चे भी हेल्दी हो जाएंगे। आप अगर कोई क्रॉनिक डिसीज़ेस का शिकार थे, या आपकी फैमिली में कोई बीमार था, वो भी मेरे को हील होते हुए दिख रहा है। तो इस पॉजिटिव एनर्जी को प्लीज़ क्लेम इट कीजिए। ओम सूर्याय नमः कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, इस पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर क्लेम इट कीजिएगा, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान हर एस्पेक्ट में आपको हील करने वाले हैं। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? यस, तो आपको यहाँ पे एक गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आपको इस सूर्य की एनर्जी में आना है, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में खुश रहना है, तो जितनी भी नेगेटिव यादें थी, जितने भी टॉक्सिक लोग थे, उनसे अपने कॉर्ड्स कट कीजिए, उनको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से हटा दीजिए, और जितनी भी नेगेटिव एडिक्शंस थे उनसे दूर हटिए, और जितनी भी नेगेटिव थिंकिंग का पैटर्न हो रहा है आपका, क्योंकि आप पास्ट नेगेटिव एंड टॉक्सिक चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, उनसे उस यादों को आप भुला दीजिए और एक एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आइए, तब जाके सूर्यदेव सारी नेगेटिविटी को काट देंगे। लास्ट मैसेज फॉर द डे,
इस गणेश चतुर्थी पे क्या आने वाला है। यस, आप बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे। मैं देख रहा हूँ कि करीब करीब आप 7 महीने से स्ट्रगल कर रहे थे और आपने हार नहीं मानी। आपका जज्बा बहुत है यहाँ पे, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। अब उसका फल खुद डिवाइन देंगे। एनी सपोर्टिंग कार्ड फॉर इट? यस, डिवाइन खुद आ रहे हैं आपको स्टेबिलिटी, ग्रोथ, मान सम्मान, प्रतिष्ठा देने, स्पेशली इन द करियर फ्रंट। स्टेबिलिटी, ग्रोथ आने वाली है, आपको प्रमोशन मिलने वाला है, आपकी लोग सुनने वाले हैं, आप अथॉरिटी की पोजीशन में आएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ़ एस्टीम और सेल्फ़ लव की एनर्जी में नहीं थे तो आप सेल्फ़ एस्टीम आपका बढ़ने वाला है। आप खुद से इतना ज़्यादा प्यार करने लगेंगे कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है, बहुत ज़्यादा उससे आपके अंदर करेज आ जाएगा, क्योंकि इन टुडेज़ वर्ल्ड मनी इज़ पावर। कहीं ना कहीं पैसा पावर है। अगर पैसा है तो आप अपनी हेल्थ भी इम्प्रूव कर सकते हैं, जूसेस पी सकते हैं, और अगर पैसा है तो अपने आप को खुद को आप पॉजिटिव कर सकते हैं। आप कभी मूवी देखने जा सकते हैं, कभी अच्छी बुक आप खरीद सकते हैं, और जिस चीज़ में भी आपको इंटरेस्ट है आप उसको पैसे में आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें सेल्फ़ केयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ग्रूमिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने हेल्थ आर्टिकल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो येस, इन टुडेज़ वर्ल्ड कहीं ना कहीं 50 to 60% मनी इज़ पावर। तो आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे होने वाले हैं। मैं देख रहा हूँ कि अगर आप लेवल 6 के इंजीनियर थे तो आपको लेवल 7 पे प्रमोट कर दिया जाएगा, और अगर आप लेवल 2 के इंजीनियर थे तो आपको लेवल 3 पे प्रमोट कर दिया जाएगा। आपकी बहुत ज़्यादा फाइनेंस में बढ़ोतरी होगी, आपकी पोजीशन में बढ़ोतरी होगी, आपको घर में भी बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा। और अगर आपकी मम्मी पापा से नहीं बन रही थी तो आपके मम्मी पापा भी आपको समझना स्टार्ट कर देंगे और आपको बहुत ज़्यादा प्रेज़ करेंगे रिश्तेदारों के आगे। रिश्तेदार भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेज़ करने वाले हैं, क्योंकि आप नेगेटिविटी को अपने पैरों के नीचे कुचलने वाले हैं बाय द पावर ऑफ द डिवाइन। तो ये ब्लेसिंग्स हैं गाइस, प्लीज़ इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम इट कीजिएगा। थैंक यू।